थैंक यू। तो हमारा यह कम्युनिटी ही ऐसा है कि हम दूसरों के खुशहाली के लिए प्रेयर करते हैं, तो हम तो दूसरों में भी शामिल हैं। जब हम अपने लिए सिर्फ प्रेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ हम एक होते हैं, और जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे साथ 268 लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं। तो ये हमारा अद्भुत कम्युनिटी है। तो मैं चाहूँगा हमारे मेंटोर के लिए, जिन्होंने इस कम्युनिटी को बना करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं सेहतमंद बनाने में, तो एक बार उन्हें मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चूँकि हम लोग जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्व के बारे में। तो हम लोगों के भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनकी बहुत मात्रा में ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन। हमारा बॉडी जितने केजी का है उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। क्या आपके पास डायरी है आपके पास? तो प्लीज़ आप नोट बनाएंगे। जो हमारे कोचेज हैं, एक बार आप डायरी पेन के साथ बैठेंगे और नोट बनाएंगे। हो सकता है कल आपको मेरे तरह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का मौका मिले। थैंक यू। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का जो ज़रूरत है वह जितना केजी के हम हैं उतना ग्राम चाहिए। ये तो अधिक मात्रा में है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात किए, लेकिन अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक कहावत आप सुने होंगे, देखन में छोटा न लगे और घाव करे गंभीर। मतलब ये चाहिए कम मात्रा में, लेकिन इसका हमारे शरीर में होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि ये हमें क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, ये हमारे बाल को झड़ने से रोकते हैं, ये हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं, ये बांझपन को रोकता है, ये जो है थायराइड होने से बचाता है, ये जो है हमें विभिन्न प्रकार से हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मीन्स हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उतना ही ज़रूरत है जितना बाकी के न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है। ये जो है, जैसे हम लोगों ने सुना है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरॉन और भी ढेर सारे हैं। 30 के आसपास ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं, जाना चाहिए और आवश्यक है। चेयर फॉर गुड हेल्थ, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है जो हमें तरोताज़ा रखता है। तो इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम जाने कि हमें यह क्या क्या करता है, इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेना होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उसके बाद पहले भी बताया मैं, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, बोरॉन, ये सभी के सभी है। अब हम जानेंगे कि इनके कमी से हमारे शरीर में कौन सी परेशानियां होती है। परेशानियां क्या है ये जानना हमारा ज़रूरी है, तब तो हम इसको लेंगे। तो आप सुने होंगे कि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। खास करके महिलाओं में देखा जाता है एनीमिया। थकान, हम किसी को भी थकान हो जाता था। इस कम्युनिटी में जो पुराने मेंबर हैं उन्हें अब थकान नहीं आता है। इसके बाद कमजोरी। अच्छा, आप में से किन्हीं को सांस भी फूलता है क्या? नए मेंबर जो आए हैं, सांस फूलना। पुराने को तो मैं समझ रहा हूं कि अब सांस नहीं फूलता होगा। नए लोगों को सांस भी फूलता होगा, तो आप हैंड वेव कर सकते हैं या सिर हिला सकते हैं। तो सांस फूलना, थकान होना, कमजोरी होना, आलस्य होना, ये सभी क्या है?
ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण और उसमें भी B12 के कमी के कारण। चक्कर आना, चक्कर भी लोगों को आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐड में भी देखते हैं नमक के बारे में, आयोडीन युक्त नमक, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। आप देखे होंगे पहले देखा जाता था यहाँ पर जो है ये लटक जाता था ग्लैंड्स, ये किसके कमी के कारण होता था? आयोडीन के कमी के कारण। उसके बाद आप थायराइड का नाम सुने हैं। थायराइड जो है, हाइपोथायराइड भी होता है जिसमें वजन तेजी से बढ़ते जाता है। ये आयोडीन के कमी के ही कारण होता है। वजन बढ़ना, अगर मान लीजिए किन्हीं का को थायराइड नहीं भी है और वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब शरीर में आयोडीन की कमी है, भोजन में आयोडीन की कमी है। उसके बाद आयरन वही आयरन से क्या होता है, हमारे के कमी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक ढंग से पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण सिर दर्द भी होते रहता है। बराबर हमेशा सिर दर्द होते रहेगा, थकान, सांस का फूलना, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, उसके बाद किसी किसी को आप सुने होंगे कि जल्दी घाव नहीं भरता है, अगर कुछ कट गया तो जल्दी से घाव नहीं भरता है, तो ये किसके कमी के कारण होता है? जिंक के कमी के कारण। उसके बाद खून का थक्का नहीं जमना, जैसे किन्हीं का कटा कहीं से तो खून रुक ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश किया जाए तो नहीं रुकता है, तो ये जिंक के कमी के कारण होता है। बाल का झड़ना ये भी जिंक के कमी के कारण होता है। अच्छा, आप रतौंधी का नाम सुने हैं? रतौंधी का नाम, पहले ये सब बहुत होता था, अभी भी हो रहा है। तो रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए के कमी के कारण होता है। आंख सूखी हुई, मतलब यहाँ लगेगा पूरा का पूरा जो है एकदम ड्राई हो गया है, आंख एकदम पूरा सूखी सूखी सी रहेगी। मेरा भी रहता था पहले का, आप जब मेरा फोटो देखेंगे तो उसमें ये पूरा सूखी हुई, उसके बाद बहुत कलर जो है डीप कलर हो गया था विटामिन ए के कमी से। उसके बाद मांसपेशियों में भी कमजोरी होता है, जोड़ों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये भी विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ये किसके कमी के कारण? मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये हो गया विटामिन डी के कमी के कारण। और रतौंधी सूखी आंखें किसके कारण? विटामिन ए के कारण। और बांझपन के लिए भी जिम्मेदार विटामिन ए है। और उसके बाद आइए कि हम इसको पूरा कैसे करेंगे। पूरा करने के लिए तो हमें भोजन से भी इसको पूरा करना चाहिए। जैसे भोजन में क्या सब, हरी पत्तीदार साग सब्जी हमको शामिल करना चाहिए, जितना भी साग है उसको शामिल करना चाहिए, सब्जियों को शामिल करना चाहिए, फल को भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए हमको, सी फूड लेना चाहिए। लेकिन समस्या तो बरकरार है ही। क्यों बरकरार है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमें जो न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में चाहिए उसकी भी भारी कमी हो गई है। आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि 70% जो है आयरन कमी हो गया है सेब में, टमाटर में। उसके बाद दाल में जो है, मूंग दाल में 30% प्रोटीन कमी, ये चावल में कार्बोहाइड्रेट की कमी, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसकी कमी हो गई है। तो क्या आपको लगता है ये सभी चीज़ों जो के बारे में जो बताया गया, जो कम मात्रा में चाहिए हमें और वो कम मात्रा में भोजन में पाया जाता था, मीन्स था पहले, जब ये भोजन हमें बढ़िया से खेती करके बिना खाद बिना पेस्टिसाइड का उपज मिलता था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप जानना चाहते हैं सॉल्यूशन क्या है? तो
सॉल्यूशन इसका क्या है? सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला 1 में सभी विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल भी आप देखेंगे उसके डब्बा में इंग्रेडिएंट्स में, तो विटामिन ए बी सी सब मिलेंगे आपको। उसके बाद मिनरल्स भी आप देखेंगे उसमें मिलेंगे। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका और भी हमको ज़रूरत है, तो आप ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। हमारे पास इसका ज़बरदस्त सॉल्यूशन है और वो है हमारा मल्टीविटामिन। क्या आप लोग मल्टीविटामिन लिए हैं? आप मल्टीविटामिन यूज किए हैं? यस। तो उसमें आप देखेंगे मल्टीविटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी के सभी आपको मिलेंगे। और इसमें जो है, इसके जो है एक डब्बा जो हमारा होता है वो 1 मंथ का होता है और इसमें 90 टेबलेट्स होते हैं। और 90 टेबलेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, एक सुबह सेक के बाद, एक दोपहर खाना के बाद और एक रात के सेक के बाद लेंगे, तो हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये पूरे हो जाएंगे। और अगर आप सेक डे करते हैं तो आप दो कर सकते हैं, अपने कोच से संपर्क कर सकते हैं। सप्ताह में जिनको तेजी से अपना वजन कम करना है, जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, तो आप सेक डे भी कर सकते हैं। ऐसे मैं भी सेक डे करता हूं, मैं भी सप्ताह में 2 सेक डे करता हूं, क्योंकि 2 दिन हम जब सेक डे करते हैं मंगलवार और शुक्रवार को, तो 2 दिन हमारे शरीर में नमक और चीनी नहीं जाता है और हमारा जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर हमारा फॉर्मूला 1 मीन्स सेक है। और मल्टीविटामिन जो फॉर्मूला 2 है, आप उसके डब्बा पर फॉर्मूला 2 देखेंगे तो हमारा सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स पूरा हो जाता है और हम हेल्दी रहते हैं।